अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट तमन्ना शरीफ मिर्ज़ा। और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि अगर हक महर जो होता है मुअज्जल, हुला लिया औरत ने, ठीक है, हुला की सूरत में ये है, कानून ये कहता है कि आपने 25% जो हक महर है, जो मुअज्जल हक महर होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है, वो अगर आपने रिसीव किया हुआ है तो इन केस ऑफ हुला आपने 25% वापस करना है हक महर हस्बैंड को, ठीक है। और जो डेफर डावर है गैर मुअज्जल के बारे में ये है कि आपने 50% तक रिलिंक्विश करना होता है, 50% आपको मिल सकता है। अब ये हम बात करते हैं आज 25% के हवाले से कि जो हक महर मुअज्जल है वो अगर औरत ने रिसीव किया हुआ है, हक महर निकाहनामे के ऊपर लिखा हुआ है कि मुअज्जल इतना, ठीक है, मौके पर अदा कर दिया गया। अब अगर डिवोर्स की बारी आ गई है, हुला अगर औरत ने क्लेम किया है तो उसमें ये होता है कि जब हुला की डिग्री पास होती है तो उसमें फिर जैसा आप दिखते हैं कि आपने 25% हक महर जो वापस देना है हस्बैंड को, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हुला की डिग्री में ये लिखने हो गया है कि आपने 25% वापस देना है, लेकिन औरत जो है वो हक महर वापस नहीं करती हस्बैंड को, तो अब हस्बैंड कैसे उस हक महर को क्लेम कर सकता है, ठीक है, जो कि उसने रिसीव करना है लेकिन औरत ने उसको पे नहीं किया। अब अगर तो केस फैमिली कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है जब औरत केस हुला फाइल करती है तो उसके और भी क्लेम्स होते हैं, सामान जहेज़ का हो गया, गोल्ड ऑर्नामेंट्स का हो गया, डाउरी आर्टिकल्स का, मतलब कि उसके 3-4 क्लेम्स होते हैं साथ में, ठीक है। अगर क्योंकि हुला का जो केस है वो तो 2-3 पेशियों के बाद मतलब कि डिसाइड हो जाता है, डिग्री हो जाता है, बाकी जो क्लेम है वो चलते रहते हैं, ठीक है, उनमें टाइम थोड़ा लगता है केस में। अब अगर औरत ने हुला ले लिया है, उसकी डिग्री पास हो गई है, तो फिर यह है कि आप उसी कोर्ट के अंदर जहाँ से उसने हुला की डिग्री ली और बाकी क्लेम्स उसके चल रहे हैं उसी कोर्ट के अंदर, तो उस कोर्ट में आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि ये जी हक में डिसाइड हुआ था कि 25% वापस करें लेकिन औरत ने वापस नहीं किया, ठीक है, तो आप उसी कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और आपको हक महर मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर सिंपल हुला का केस था, ठीक है, औरत ने हुला लिया और हुला लेने के बाद वो चली गई, ठीक है, उसका क्योंकि और तो क्लेम नहीं था, डिसाइड हो गया, उसने अटेस्टेड कॉपी ली तो मतलब कि वो फिर साइड पे हो गई। अब हस्बैंड कह रहा है कि मैं कैसे क्लेम करूँ, फिर ये है कि जब हुला की डिग्री वो लेगी तो वो यूनियन काउंसिल में भी जाएगी, ठीक है, यूनियन काउंसिल में अगर वो जाएगी तो आप यूनियन काउंसिल में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, आपको वहाँ से भी मिल सकता है। अब इन केस अगर आपने यूनियन काउंसिल में भी एप्लीकेशन नहीं दिया, आपको वहाँ से भी नहीं मिला, अब तीसरा स्टेप ये है कि आपने इजरा फाइल करनी है, ठीक है, जो कि डिसाइड हुआ आपका हक महर के 25% वापस करना है, आपने उसके अटेस्टेड कॉपी लेनी है, अटेस्टेड कॉपी लेने के बाद आपने इजरा फाइल कर देनी है, एग्जीक्यूशन जिसे कहते हैं, ठीक है। उसमें यह है कि 1-2 पेशियों के बाद यह कि हस्बैंड जो औरत है उसके खिलाफ फिर वारंट निकल आते हैं कि आप हक महर जो है वो अदा करें, वरना उसके खिलाफ वारंट निकल आएंगे। फिर ये कि आपको एग्जीक्यूशन में जो हक महर की रकम है वो मिल सकती है। अब एक और बात है कि इन रूटीन में भी हम देखते हैं कि हुला की डिग्री पास हुई लेकिन उसके अंदर जज साहब ने नहीं लिखा कि आपने 25% हक महर वापस करना है। अब अगर तो निकाहनामे के अंदर लिखा हुआ है कि इस औरत ने इतना हक महर रिसीव किया है, तो फिर जज साहब ने अगर नहीं लिखा हुला की डिग्री में, तो ये है कि आप रिव्यू में जा सकते हैं, ठीक है, आप रिव्यू करवा सकते हैं। लेकिन अगर जो निकाहनामा है उसके अंदर नहीं लिखा हुआ हक महर मुअज्जल और आप ज़ुबानी कह रहे हैं कि जी मैंने इसको मौके पे हक महर इतना मुअज्जल अदा किया है, तो फिर यह है कि आपने पहले साबित करना है कि वाकई आपने उसको हक महर अदा किया, तो फिर उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक हो गया। और हाँ, बाज़ दफ़ा ये होता है कि औरतें कहती हैं कि जिसने ये लिखवाया था कि हक महर मुअज्जल जो है वो इतना लिखे हैं निकाहनामे के ऊपर, लेकिन उसने कहा था कि मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन इसने हक महर नहीं दिया, ठीक है, तो ऐसी सूरत में यह है कि औरत जो है वो कोर्ट में कह सकती है कि हक महर मुझे रिसीव नहीं हुआ, मुअज्जल हक महर जो है वो मुझे हस्बैंड ने पे नहीं किया था। फिर यह है कि जज साहब हुला की डिग्री के अंदर नहीं लिखेंगे कि आपने 25% हक महर वापस करना है। तो इस वाले से क्वेश्चंस भी थे, क्वेरीज भी थे। अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं, कोई आपका केस है, तो जो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं और कंसल्टेंसी जो है वो पेड है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।